नमस्कार, शाम 5 बज चुके हैं। ताल ठोक के का वक्त है और ताल ठोक के पूछ रहे हैं सवाल। धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, आतंकवाद। धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसी। जबरन धर्मांतरण की तुलना आतंकवाद से की है गोरखपुर से सांसद रवि किशन। उनके मुताबिक ये भी आतंकवाद का एक दूसरा चेहरा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका लाडला यूट्यूबर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो यारों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जिंदगी के उतार चढ़ाव को एंजॉय भी कर रहे होंगे। हाँ पता है, चारों तरफ से लगी पड़ी है, इसलिए ओफेंड मत हो जाना क्योंकि मेरा भी वही हाल है। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह वेल्ले बैठे हैं और दिन रात इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर उंगली करने में मस्त हैं, तो आपको पता ही होगा कि आजकल गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर्स ने मिलकर एक नया सियापा खड़ा कर रखा है जिसका नाम है धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन। अब ब्रो, ये कैसे पॉसिबल है कि ये झंडू लोग हमारे बारे में कोई बेबुनियाद बकवास, टट्टी, बेसलेस, सेंसलेस नॉनसेंस तमाशा करें और हम इस पर कुछ ना बोले? तो आओ यारो, कत्ले उशाक में अब देर है क्या, बिस्मिल्लाह। फ्लैश वार्निंग, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो ये वीडियो मत देखना। क्या पता वीडियो के एंड होने तक आप भी धर्म परिवर्तन कर लो, क्योंकि भाई गोदी मीडिया के अकॉर्डिंग आजकल मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन जिहाद शुरू कर रखा है। एक तो ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती कि इन अक्ल के अंधों को जिहाद वर्ड कहां से मिला और ये लोग दुनिया की किस डिक्शनरी से इसका मतलब पढ़कर आते हैं। अच्छा, याद आया, उनकी अपनी पर्सनल जातिवाद डिक्शनरी होगी शायद कोई। नहीं भाई, मेरा मतलब ये है कि जहां कुछ हुआ नहीं कि फट से इसके आगे जिहाद का वर्ड लगाकर उसको बना देते हैं ब्रेकिंग न्यूज। मतलब ये बेचारे इतने मजबूर हैं कि अपने फेम और टीआरपी के लिए भी मुसलमानों का सहारा लेना पड़ता है। ओए कोई ना यार, असी तो वेल्ले बैठे हैं, तुसी जे मर्जी भौंको, सानू की फर्क पैंदा है। चलो अब पंजाबी शिंजाबी हो गई हो तो मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। और आज के गर्मा गर्म मुद्दे का लीड कैरेक्टर है ये बंदा। मैं शॉर्ट में थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूं, फिर खुद इसी बंदे की जबान से इसकी पूरी कहानी सुन लेना। तो हुआ यूं कि हमारी स्टोरी का लीड कैरेक्टर, जिसका नाम है उमर गौतम और जिसका जन्म फतेहपुर यूपी के एक शाही राजपूत परिवार में सन 1964 में हुआ। उमर गौतम पैदाइशी मुस्लिम नहीं है, उनका नाम श्याम प्रसाद सिंह गौतम था, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद उमर गौतम रखा। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। बात है 1984 की, जब श्याम प्रसाद सिंह की दोस्ती अपने पड़ोसी नासिर खान से हुई और उसी वक्त श्याम प्रसाद गौतम एक एक्सीडेंट का शिकार हुए और जब उनकी मदद को कोई नहीं आया तो उनके मुस्लिम दोस्त नासिर खान ने उनकी मदद की, उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उनको वहां पर खाना पानी वगैरह सब कुछ दिया और नासिर खान की इस इंसानियत भरे बर्ताव से इंप्रेस होकर श्याम प्रसाद सिंह उमर गौतम हो गए। अब आप खुद उमर गौतम की जबानी उनकी कहानी सुनिए। तो दरअसल मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो तो एक ऐसे घराने से है जो नॉन मुस्लिम घराना है, आज भी है। वो फतेहपुर ज़िला है, कानपुर इलाहाबाद के दरमियान। तो पहले मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था। ख्वाब में भी ये बात नहीं थी कि मेरा नाम मेरी ही ज़िंदगी में मैं खुद ही बदलूँगा और मोहम्मद उमर रखूँगा। ये मैं समझता हूँ अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की तौफीक है। लेकिन बचपन से ही जो अपने वहाँ समाज में जो चीज़ें देखी मैंने, एक तो कास्टिज़ मैंने देखा, क्लासिफिकेशन जो किया है कि साहब ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। तो मैं उनके हालात को जब देखता था कि वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। हम हिंदू घराने में, राजपूत घराने में पैदा हो गए तो हम बहुत बड़े यानी ऊंची उसमें आ गए कैटेगरी में, और वो वहाँ पैदा हो गए तो वो बिल्कुल यानी उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो मुझे बड़ा एहसास होता था दिल में कि भाई ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी जो है वो बराबरी है कि साहब इंसान तो बराबर होना चाहिए। भाई इंसान तो इंसान है, चाहे वो कोई भी हो। तो वो बचपन से ये था कि धर्म जो है वो ऐसी तालीम कैसे दे सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे उमर गौतम जिन्होंने इंसानियत की बात की, अच्छाई की बात की, भेदभाव मिटाने की बात की, इंसानों की बात की। अब इनकी इस मेहनत से इंप्रेस होकर बहुत सारे नॉन मुस्लिम को भी इस्लाम अच्छा लगने लगा और जाहिर सी बात है, हमें जो चीज अच्छी लगती है हम उसको अपना लेते हैं। इस पर किसी का कोई दबाव जबरदस्ती तो नहीं होता। मगर हमारे देश की नफरती मीडिया और जातिवाद के कीड़ों को यह बात कैसे हजम हो सकती थी? अब उनको ऊपर से ऑर्डर आ गया कि बॉस, इस बंदे में दम है, अगर इसने इसी तरह इस्लाम को प्रेजेंट किया तो अपने को प्रॉब्लम हो जाएगी।
बस फिर क्या था भाई, सडनली हिंदू खतरे में आ गए और पुलिस ने उमर गौतम को अरेस्ट कर लिया और इल्जाम लगाया कि उमर गौतम लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा है और कहा कि ये अकेला नहीं है बल्कि इसका पूरा एक रैकेट है जो ये काम कर रहा है और इस पर मिर्ची मसाला डालने का काम किया गोदी मीडिया ने। आइए अब हम अपने तिहाड़ी जी यानी सुधीर चौधरी की एक झलक देख लेते हैं और चलते चलते ये भी सुन लो कि ये वही बंदा है जो 100 करोड़ की रिश्वत लेने के इल्जाम में जेल भी जा चुका है और इसने 2000 के नोट में नैनो चिप भी ढूंढ निकाली थी जो नोट बनाने वाले के बाप को भी नहीं पता थी। अब हम जी न्यूज़ की उस खबर के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश में कुछ मुट्ठी भर लिबरल्स और बुद्धिजीवियों को बहुत बुरी लगी, जो अपने आप को अभिव्यक्ति की आज़ादी का चैंपियन बताते हैं। और ये जो खबर उन्हें चुभी वो थी धर्मांतरण पर। आपको याद होगा हमने धर्म जिहाद पर पिछले हफ्ते आपके लिए एक पूरी सीरीज चलाई थी और आज हम एक बार फिर आपको धर्म जिहाद पर अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। तो धर्म परिवर्तन पर जो हम सीरीज आपको दिखा रहे हैं उसमें आज हम धर्म परिवर्तन का एक सीक्रेट कोड आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत में एक हिंदू को मुसलमान बनाने के कितने पैसे दिए जाते हैं, कितना खर्चा किया जाता है। सब सोचिए कितने खतरनाक लोग हैं और ये लोग कहीं और से नहीं आए, ये लोग इसी देश के नागरिक हैं और इसी देश में रहकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं सिर्फ थोड़े से लालच के लिए और पैसे के लिए या धर्म जिहाद के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। भाई कसम से बता रहा हूं ये बंदा जिहाद वर्ड को लेकर इतना ऑब्सेस्ड है कि हर बात के आगे जिहाद लगा देता है। जमीन जिहाद, कोरोना जिहाद, लव जिहाद और अब आया धर्म परिवर्तन जिहाद। यानी कहीं भी मुसलमानों का कोई भी जिक्र आया तो आगे जिहाद लगाकर फालतू बकवास करना इसका पहला काम होता है। नहीं भाई, पहला काम होना भी चाहिए क्योंकि मैसेज भी तो आ जाता है ना। समझ रहे हो? अरे अक्ल के अंधो, जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, यानी बंदा अपने आप को सुधारने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, इंसानियत की लाज रखने के लिए, भगवान के लिए, निर्वाणा और मोक्ष पाने के लिए जो मेहनत करता है उसको जिहाद बोलते हैं। मगर नहीं, ये इनको कब समझ में आना है भाई, इनको तो जातिवाद की दलाली करनी है और इसीलिए तो ये जातिवाद की दलाली करने वाले लोग जिहाद का उल्टा सीधा मतलब बताकर खुद की भी इंसल्ट करवाते हैं और जिहाद वर्ड की भी इंसल्ट करते हैं। जैसे अगर किसी ने इनको नाली का कीड़ा बोल दिया तो वो इंसल्ट नाली के कीड़े की होती है, इनकी नहीं होती। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। और एक बात मुझे बताओ, अगर यही मामला उल्टा होता, अगर कोई हिंदू बंदा किसी मुसलमान बंदे को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करता, क्या तब भी ये तमाशे होते? क्या तब भी ये लोग यही बोलते कि हिंदू आतंकवादी, हिंदू आतंक, हिंदू धर्म परिवर्तन रैकेट? नहीं बोलते ना। बस यही मामला है और यही हाल रहा तो कुछ दिन में टोपी जिहाद, कुर्ता जिहाद, बिरयानी जिहाद, पान जिहाद, इतर जिहाद, सुरमा जिहाद, ये सब भी मार्केट में आ जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे हिंदू भाई बहनों से, हमारे हिंदू दोस्तों से कि भाई तुम लोग आंखें खोलो, ये नफरतें बांटने के लिए तुम्हारा फुद्दू काट रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जाता। अब चलो इनकी इनसिक्योरिटी और इस्लाम की खूबसूरती को देखकर मान लिया कि उमर गौतम की वजह से 1000 से ज्यादा लोग मुस्लिम हुए हैं, मगर यार जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करना कितना ऑकवर्ड लगता होगा ना। यानी तुम मस्त कहीं बैठे हो, चाय पी रहे हो, सुट्टा फूक रहे हो, साथ में मूंग की भजिया, पाव वड़े रखे हुए हैं, दोस्तों के साथ चिल मारते हुए आराम से बैठे हो और तभी अचानक एक कार आकर रुकी, उसमें से 5 उमर गौतम जैसे लोग निकले और बोले, देख ब्रो, अपन इधर धर्म परिवर्तन जिहाद कर रहे है, अभी तू आज से मुस्लिम है, ओके, क्या नाम है तेरा, नाम बोल। तुमने बोला नरेंद्र, उसने बोला नहीं आज से तेरा नाम अब्दुल रहमान, तुमने बोला ओके। नहीं मतलब कितना अजीब सा नहीं लगेगा भाई? इनके पिछवाड़े का इस्लामोफोबिक कीड़ा क्या क्या नहीं करवाएगा इनसे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। टू बी ऑनेस्ट गाइज, अगर आप एक नॉन मुस्लिम हो और आज आपकी एज 20 साल है, 25 साल है, 30, 40, 50, 60, 70 साल है, जो भी आपकी एज है, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या आज तक एक भी मुसलमान आपके पास आकर आपका धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरदस्ती की है? गन पॉइंट पर रखकर, तलवार दिखाकर, धमकियां देकर या किसी भी तरीके की कोई भी जबरदस्ती किसी एक मुसलमान ने भी की है? नहीं ना। तो फिर ये कौन नॉन मुस्लिम लोग हैं जिन पर उमर गौतम जैसे लोग जबरदस्ती करते हैं? नहीं भाई, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूं। इतना ढूंढा कि शाहरुख खान ने भी क्या ढूंढा होगा। और मुझे कहीं कुछ भी मिला है तो वो सिर्फ टीवी पर, गोदी मीडिया के चैनल पर और फालतू न्यूज़पेपर्स में मिला है। बस रियलिटी में
और जब उनका ये हरबा, ये ट्रिक काम नहीं करती जबरदस्ती वाली, तो वो कहते हैं कि लालच दी, पैसे की लालच दी, घर की लालच दी, कपड़ों की लालच दी, इवन लड़कियों की लालच दी। छी यार, कितना शेमलेस काम है, मतलब कितनी गंद फैलाओगे यारो। असल खेल ये है कि ऐसे गर्मा गर्म, तड़कते फड़कते, जातिवादी, नफरती, कंट्रोवर्शियल हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाकर असली मुद्दों की तरफ से लोगों का ध्यान हटा दो। और अभी यूपी में इलेक्शन भी होने वाले हैं, बाकी तुम लोग खुद ही समझदार हो। जय हिंद, जय भारत।